बुलडोजर बाबा का उत्तर प्रदेश आज फिर से एक बार दहल गया। बुलडोजर बाबा के उत्तर प्रदेश के बेखौफ अपराधियों ने लगभग एक ही परिवार के 6 लोगों को मौत के नींद सुला दिया। ये उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के फतेहपुर गांव की है। कहा जा रहा है कि फतेहपुर गांव के ही प्रेम यादव जी जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं और फतेहपुर गांव के पूर्व में पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं। आज के ही अहले सुबह प्रेम यादव को किसी ने मौत के नींद सुला दिया और उनके गर्दन को और किसी गली में फेंक दिया गया। कहते हैं जब ये फतेहपुर गांव में ये इस घटना की जानकारी जब पूरे गांव वालों को लगी कि प्रेम यादव को किसी ने मार करके उनका गर्दन काट करके और किसी गली के और चौक चौराहे पर फेंक दिया है, तो उनके समर्थक और उनके परिवार के लोग काफी आग बबूला हुए और उन लोगों को लगा कि सत्य प्रकाश दुबे जो उन्हीं के गांव के हैं जिन्होंने ही इस घटना का अंजाम दिया है। और अहले सुबह 6 बजे ही उनके समर्थक और उनके परिवार वाले, कहा जा रहा है ऐसी घटना निकल करके सामने आ रही है कि लगभग 2 या 3 दर्जन के आसपास बेखौफ अपराधी सत्य प्रकाश दुबे के घर पर हमला बोल दिए। सुबह का समय था, सत्य प्रकाश दुबे सो करके उठे तो देखे कि हमारे दरवाजे पर लगभग 2 से 3 दर्जन लोग आए हुए हैं। उसके बाद उन्होंने अपने दरवाजे को बंद किया, लॉक किया और वो बचने का प्रयास किए। लेकिन जो बेखौफ अपराधी थे वो बिल्कुल ही यह ठान करके आए थे कि हमें आज तो मारना ही है इनके सारे परिवार वालों को। बेखौफ अपराधी आते हैं उनके दरवाजे पर, उनके दरवाजे को तोड़ देते हैं, दरवाजे को तोड़ करके और सारे अपराधी उनके घर के अंदर दाखिला हो जाते हैं। अब इसके बाद दरअसल ये घटना ऐसी होती है कि हम आपको बताएंगे तो शायद आपके पैरों तले या तो जमी खिसक जाएगी या फिर इस घटना को अगर आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिंदगी में आप कितना भी पैसा कमा लीजिए, कुछ भी कमा लीजिए, लेकिन जाना है आपको खाली हाथ। और वही हाल हुआ। 2 परिवार के विवाद में दोनों परिवारों ने यह ठान रखा था कि हमें तो बर्बाद होना है और दोनों परिवार बर्बाद हो गए। क्योंकि प्रेम यादव पहले से जमीन के कारोबारी थे, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे वो, और सत्य प्रकाश दुबे से उनका विवाद था। सत्य प्रकाश दुबे की कोई जमीन थी और कट्ठे 1.5 कट्ठे पौने कट्ठे जमीन के लिए ऐसी घटना हुई। सत्य प्रकाश दुबे के घर में जब बेखौफ अपराधी लगभग जब एंट्री मारते हैं तो इनके सारे परिवार के लोग सो रहे होते हैं और सत्य प्रकाश दुबे अपने परिवार वालों की रक्षा करने के लिए अपराधियों से भिड़ते हैं। लेकिन बेखौफ अपराधी भाले डंटे से, चाकू से उनको गोद गोद करके मार दिए और जब जी नहीं भरा तो धाए 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 वहीं पर उन्हीं के आंगन में उनको सुला दिया गया वहीं पर। उसके बाद जब गोलियों की तड़तड़ाहट से उनकी पत्नी की नींद खुली तो पत्नी उठती है तो दौड़ते हुए आती है कि भाई आप क्यों मार रहे हैं हमारे सत्य प्रकाश दुबे, हमारे पति को। लेकिन बेखौफ अपराधी बिल्कुल ही उनके ऊपर, अब क्या कहें कि क्या सवार हो गया था। वो उनकी पत्नी को पकड़ते हैं और ठीक उसी अंदाज में रॉड से, भाला डंटा चाकू से उसको, उनकी पत्नी को भी मारते हैं और पत्नी को मार करके फिर उनको भी धाए 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 उनके बॉडी के ऊपर उनको भी मार करके सुला दिया जाता है। अब उसके बाद नंबर आता है उनकी 2 पुत्री और 2 बेटों का। एक पुत्री का नाम सलोनी बताया जा रहा है जिसकी उम्र महज 18 साल थी सर, और एक पुत्री जिसकी नाम नंदनी है उसकी उम्र लगभग 10 साल बताई जा रही है। वो कहते हैं ना कि इस घटना में बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया। उन अपराधियों ने बड़ी निर्दयतापूर्ण तरीके से इन बच्चों को भी मौत की नींद सुला दिया। और ये घटना ऐसी हुई है कि पूरे उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल दहल गया है। अब होता यूं है उस सुबह में कि जब उनकी पुत्री 18 वर्षीय सलोनी, वो महज पढ़ने वाली लड़की है, दौड़ करके उठती है कि आखिर हमारे आंगन में ये हल्ला कैसा हो रहा है। तो बेखौफ अपराधियों ने उस नंदनी को पकड़ा और नंदनी को पकड़ करके ठीक उसी अंदाज में मारा जिस अंदाज में उसके माँ और पिताजी को मारा गया था। उसको भी उसी धारदार हथियारों से मारा गया और मार करके धाए 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 बस ठोक दिया गया और ठोक करके उसको भी मौत के नींद उतार दिया गया। अब फिर बारी आई नंदनी की जिसकी उम्र महज 10 साल थी। उस लड़की को भी वो लोग पकड़ते हैं और उसी अंदाज में बस काम तमाम कर देते हैं। बताइए इन अबोध बालकों की क्या गलती थी। 2 गज जमीन के लिए ये घटना तो हुई थी, लेकिन ये कहानी अभी यहीं तक रुकती नहीं है। अब बारी उन दोनों पुत्रों की थी। तो सत्य प्रकाश दुबे का जो 15 वर्षीय लड़का था, वो लड़का जगा जब नींद से टूटा तो देखा कि हमारे एक ही परिवार के, हमारी माँ पिताजी, हमारी दोनों बहनों को मौत के नींद सुला दिया गया है। सत्य प्रकाश दुबे का बड़ा बेटा जिसका नाम गांधी है, उसकी उम्र 15 साल थी। 15 साल का बेटा उठ करके अपने माँ के पास दौड़ करके जाता है तो देखता है कि माँ बिल्कुल ही अचेता अवस्था में पड़ी हुई है। माँ 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 चिल्ला रहा है, लेकिन माँ काहे को जगेगी। माँ को तो बेखौफ अपराधियों ने नींद सुला दिया हमेशा हमेशा के लिए। उसके बाद बेखौफ अपराधी पुनः सत्य प्रकाश दुबे के 15 वर्षीय बेटे गांधी के ऊपर हमला करते हैं और हमला इतना भयावह तरीके से करते हैं गांधी बच नहीं पाता है।
और चिल्लाते हुए गांधी भी मौत की नींद सो जाता है। लेकिन ये घटना फिर यहीं नहीं रुकती है। अब बारी आती है सत्य प्रकाश दुबे के सबसे छोटे बेटे अनमोल, जिसकी उम्र महज 7 से 8 साल बताई जा रही है। वो 7 साल 8 साल का बच्चा माँ के आंचल से लिपट करके वो बच्चा रो रहा है। 8 साल 7 साल के बच्चे को पकड़ते हैं और इतनी बुरी तरह से मारते हैं, इतनी बुरी तरह से मारते हैं कि वो बच्चा अचेता अवस्था में पड़ जाता है। और बेखौफ अपराधियों को ये लगता है कि शायद ये बच्चा भी अब इस दुनिया को छोड़कर चला गया अपने बाकी के 5 परिवारों के साथ। लेकिन अपराधियों को क्या पता था कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। भला भगवान जिसकी रक्षा करे, इंसान के मरने से कोई थोड़ी ना मरेगा सर। वो 7 साल का बच्चा जिसका नाम अनमोल है, शायद थोड़ी-थोड़ी सांसें बची होंगी। उस बच्चे को आस पड़ोस के लोग वाले जल्दी से जब ये लोग अपराधी बाहर निकलते हैं तो उस बच्चे को उठा करके ले जाकर गोरखपुर के एक मेडिकल अस्पताल में उस बच्चे को भर्ती कराया गया है और उसका इलाज चल रहा है। और ऐसा कहा जा रहा है कि वो बच्चा भी अपने मौत और जिंदगी के बीच में जूझ रहा है।